जी, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, आप अपनी शॉप को सजाओगे या खुद सज के बैठोगे? द पॉइंट इज आप अपनी शॉप को डेकोरेट करोगे, राइट? एंड दोस्तों सिंपल सी चीज है, अगर आप अपनी शॉप को अच्छे से, आपकी शॉप दिखेगी, राइट, आपकी शॉप अगर दूसरी शॉप से अलग लगेगी, सो डेफिनेटली आप जो है अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड जो आपके कस्टमर है उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपनी ऑडियंस को इसलिए कनेक्ट कर पाओगे। तो मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है अभी आप सभी को? ओके, फोकस आ रहा है ना आप सभी को मेरा? कमेंट करके बताओ जल्दी। मेरी वीडियो क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी वीडियो क्लियर है आप सभी को? कोई इशू तो नहीं है? यस नो? जल्दी 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 गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। ठीक है, दैट्स अमेजिंग एंड लवली ऑडियंस। ओके, देखो मैं एक चीज आप सभी से बोलना चाहूंगा, सिंपल सी चीज है भाई, अगर आपने अभी तक लोगों को इनवाइट नहीं किया है, राइट, तो आप लोगों को इनवाइट कर लो, ठीक है? क्योंकि आज के इस वेबिनार के अंदर आप बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर ये इस वेबिनार के अंदर आपने लोगों को कनेक्ट नहीं किया तो भाई बहुत सारी चीजें मिस होने वाली है आज के इस वेबिनार में। सो मेक श्योर करना, अगर आप इस वेबिनार के अंदर डेफिनेटली होना गाइस, सो प्लीज इन्वाइट योर टीम, अपनी टीम को इस वेबिनार के अंदर जरूर इन्वाइट करना, ठीक है? तो दोस्तों देखो सिंपल सी चीजें मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने अपनी शॉप को डेकोरेट करना, और शॉप को डेकोरेट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें मायने रखती है जिसको आपको करना पड़ता है, एंड वहां पे आपके कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं, राइट? सो अभी मुझे कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके नहीं दिखाना, वीडियो को ओपन करो, रेज योर हैंड, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन गाइस। रेज योर हैंड, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन। जल्दी से जल्दी अपने हैंड्स को रेज करिए एंड दिखाइए हाउ मेनी गाइस आर एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। जल्दी जल्दी, बिल्कुल राकेश जी, सुनीता जी, देख रहा हूँ गाइस, फटाफट रेज योर हैंड्स। बिल्कुल प्रवेश जी। और देखो ये सारे लोग जो अपने इमोजी वाला अपने हैंड्स को रेज कर लेते हैं ना, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो प्लीज ये करने की जरूरत नहीं है, राइट? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, जल्दी 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 जल्दी, दैट्स अ ग्रेट, व्हाट अ लवली ऑडियंस। पांचुल जी, राहुल जी, ऐसे नहीं करना, राहुल जी ने तो मोर बना लिया, नहीं यार अच्छे से करना है। बिल्कुल 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 गाइस, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, दैट्स अमेजिंग, बिल्कुल। प्रवेश जी, अजमुल जी, देख रहा हूँ, ओके, सरा जी, दशोदा जी, पौरी जी, अनिल जी, दोस्त करो फटाफट। देखो एक सिंपल सी चीज है, अभी जस्ट मैंने ना, जैसे ही मैंने बोला ना रेज योर हैंड्स, आप तो तीन कैटेगरी के लोग होंगे। अभी तीन कैटेगरी के लोग कौन कौन से होंगे मैं बता। पहली कैटेगरी के लोग वैसे जिन्होंने, जैसे ही मैंने बोला ना कि सर रेज योर हैंड्स अपनी करो फटाफट, ऐसे स्क्रॉल करके होंगे, क्या कर रहे होंगे कि भाई पहले देखूं जरा कि किस किसने कहा, अगर सब करेंगे तो मैं करूंगा, अगर इसने किया होगा तो मैं करूंगा, देख रहे होंगे अच्छे से, लगे पड़े होंगे बेचारे। और दूसरी कैटेगरी की वो ऑडियंस होगी जिनको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हाँ ठीक है भाई, आप जैसे ही मैंने बोला कि सर नहीं कि अपने हैंड्स को रेस करो, बस अब ऐसे करेंगे अपना इतना, बेचारे बहुत थक जाते हैं ना, एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, क्या करें पूरे दिन थके आ रहे थे, इससे ज्यादा हाथ नहीं उठता, इससे ज्यादा हाथ उठता ही नहीं है, क्या करे बेचारे थके हुए हैं। है नीरज जी, थके हुए हैं बेचारे। अब तीसरी जो ऑडियंस है वो हमारी अल्टीमेट है। तीसरी ऑडियंस कौन सी है भाई? यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला अपने हैंड्स को रेस करो, तुरंत ऐसे इमोजी कर, कष्टी क्यों करना भाई, मेहनत ही क्यों करनी है, अपने बस इमोजी ऐसे लगा दो। और फिर पता क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं कर दूंगा ना तो मेरे सामने मेरे मम्मी पापा बहन भाई ये सब बैठे हुए, फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये सोचेंगे कि यार बच्चा पागल हो गया, ये सोचेंगे बच्चा साइको हो रहा है। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, देखो सिंपल सी बात है, भाई घर वाले ने बचपन में भी हमें गाली दी थी है, आज भी हमें गाली देते हैं और इन फ्यूचर भी गालियां देंगे। तो भाई इससे बड़ी कामयाब होके ही, सक्सेसफुल होके ही अगर आप ये सारी चीजें सुन लोगे तो एटलीस्ट दिल को तसल्ली तो रही है, हाँ भाई मजे मजे में बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। वरना भाई साहब जब इंसान कामयाब नहीं होता तो जिल्लत वाली गालियां ना इंसान की जिंदगी दुश्वार कर देती है। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? सो अपनी शर्म को ना साइड में रखो, राइट? देखो बिजनेस करना है ना, बिजनेस के अंदर शाइनेस, मैंने सबसे पहला लेसन आपको इस वेबिनार का दे दिया है। बिजनेस के साथ में कभी आपकी शर्म नहीं चलेगी, और अगर आपको बिजनेस करना है तो शर्म को साइड करना पड़ेगा। समझ में आया? कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया मुझे कमेंट करके बताओ। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया? भूमिका जी समझ में आ रहा है? सो दोस्त आज अपनी इस वेबिनार को आपने अटेंड करना है ना, अपनी शर्म को साइड में रखना, एंड आज पूरी ईमानदारी से इस वेबिनार को अटेंड करना, राइट? सो गाइस राइट डाउन चैट बॉक्स, अपने हैंड्स को रेज करिए फटाफट, रेज योर हैंड, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन। चलो चलो जल्दी जल्दी, क्या बात है, बिल्कुल
सर बोले क्या बात है सर, स्कूल के दिन याद आ गए भाई, मैं तो आपको एक करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद दोनों कर रहा हूँ। अपने हैंड्स को रेस करिए एंड फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट। ओके, सो गाइस अब यहाँ पे जो है मैं आपसे अभी से अपनी फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है, यस और नो। ओके, देख रहा हूँ मैं आप सभी को भाई, हैंड्स नीचे कर लीजिए, आपके लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यस जी, मैंने जो है दूसरी आईडी से भी कनेक्ट किया हुआ है, राइट। अगर आप जो है यहाँ पे अगर मुझे होस्ट बना दें तो ज्यादा बेटर होगा। मेरे दूसरी आईडी से भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी एक बार होस्ट बना दीजिए। मैंने दूसरी आईडी से भी कनेक्ट किया हुआ है, सो प्लीज मेक मी अ होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपने दोस्तों क्या करना है ध्यान समझना, मैं यहाँ पे आप सभी से पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यश जी, मैंने दूसरी आईडी से कनेक्ट किया हुआ है, दूसरी एक और आईडी है, राइट। एक बार देख लीजिए, जस्ट एक सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ। अपने साथ में कॉपी पेन जरूर ले लो भाई, कभी रह जाए। आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए उस आईडी से। एक सेकंड। ओके, सो दोस्तों आप सभी रेडी हो ना? कॉपी पेन निकाल लो भाई, जल्दी जल्दी। कॉपी पेन निकालो भाई, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। डन 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 डन। ओके, सो गाइस अगेन, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पीपीटी आप सभी से शेयर कर देता हूँ। ओके डन। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी पीपीटी आप सभी को शेयर हो रही है, यस या नो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और देखो भाई, आपकी कमेंट्स ना रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस वेबिनार के अंदर आप सभी को भाई प्रॉपर सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये चीजें मत सोचना कि सर इस हमारी जो बात है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी, भाई आपकी जो बातें है ना वो मुझ तक पहुंचेंगी, क्योंकि यही पीपीटी वो जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी बातें मुझ तक शेयर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर हमारी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी, क्यों नहीं पहुंचेंगी भाई, पहुंचेंगी। इसी वजह से तो है। जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। पीपीटी शेयर हो रही है, यस और नो? पीपीटी शेयर हो रही है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आज बात करने वाले हैं डेफिनेटली, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला था। यार सिर्फ 600 लोग हैं, इसको कम से कम यार 800 1000 करोगे, मजा नहीं आएगा। मैं जनरली बोल रहा हूँ यार, फटाफट। आप सभी की एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपने दोस्तों आज मैं सिखाने वाला हूँ। देखो क्या होता है मेरे दोस्त, जब आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हो ना, डिजिटल बिजनेस को करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको डिजिटली बिजनेस को करना पड़ेगा, राइट। एंड आपका जो पूरा बिजनेस है, ध्यान समझ रहा, आपका जो पूरा बिजनेस है वो ऑलरेडी सारा का सारा बिजनेस आपका किससे चल रहा है? आपकी प्रोफाइल से ही चल रहा है ना। आपका जो पूरा बिजनेस है वो आपकी प्रोफाइल से ही चल रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए दोस्त, अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल ही बेटर नहीं है, सो क्या आप अपने डिजिटल बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे? सो क्या आप अपने डिजिटल बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे? द पॉइंट इज नो, नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों आज वही पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर किस टाइप की चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोफाइल को एडवांस लेवल पे कर सकते हो, राइट। देखो ऑलरेडी जो है ना, अपने 5 इयर्स के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है, राइट। एंड इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने ये सारी चीजें भी देखी, लोग एक्चुअल में क्या गलती करते हैं अपनी प्रोफाइल को लेके, राइट। तो दोस्तों ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को अपनी प्रोफाइल से मैच करके देखना, और मैं प्रॉपर इसके एंड में लाइव भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीजें खुद फॉलो करता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, व्हाट विल वी टॉक अबाउट। देखो किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले, थोड़ा सा उस पॉइंट को लेके भी मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान समझ रहा। किन किन पॉइंट्स को लेके बात होने वाली है? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टोटली डिपेंड्स ऑन योर शोकेस इन योर प्रोफाइल। यानी कि देखो, आप जो है बाटा के शोरूम के अंदर जाते हो, ठीक है, आप गुची के शोरूम के अंदर जाते हो, आप जो है किसी भी लग्जरी शोरूम के अंदर जाते हो, या फिर लग्जरी कार के शोरूम के अंदर जाते हो, वहां पे आप क्या देखते हो? मुझे एक चीज बताओ। वहां पे आप ये देखते हो ना कि उस शोरूम के अंदर जो पर्सन है, राइट, वहां पे जो सारी चीजों को रख रखाया हुआ है, वहां पे लाइटनिंग कैसी है, वहां पे शोकेस कैसे किया हुआ है, वो उनको प्रीमियम दिखाने के लिए उनको क्या क्या चीजें की जाती हैं, राइट। आप वो देखते हो, उनको देखते ही वो लग्जरी फीलिंग आता है कि यार ये लग्जरी है। पता है ऐसा क्यों आता है? बिकॉज वो उनको शोकेस करते हैं।
शोकेस मींस वो अपनी प्रोफाइल को इस तरह से बनाते हैं कि इनकी प्रोफाइल एक लग्जरी, एक रॉयल, एक एक्चुअल में दिखती है कि यार ये जनरली एक ब्रांड है। आज अगर आप गुच्ची के शोरूम में चले जाओगे, आज अगर आप किसी गोल्ड के शोरूम के अंदर अगर आप चले जाओगे, आप जो है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर चले जाओगे, कहीं भी चले जाओ, भाई सिंपल सी बात है, उनकी जो प्रोफाइल, उनका जो शोकेस करने का तरीका है चीजों को, वो लग्जरी है। दैट्स वाई वो उसको बहुत अट्रैक्टिव एंड बेहतरीन बनाता है, राइट। सो दोस्तों ध्यान से समझना, आज मैं वही चीज बोल रहा हूँ आप सभी को, ध्यान रखना। बट यू शो बट पीपल अंडरस्टैंड। दोस्तों आप क्या दिखाना चाहते हो एंड लोग क्या समझते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो ईमानदारी से सब बताना, आप जो चीज कंटेंट बना रहे हो, राइट, जो पोस्ट आप डाल रहे हो, क्या आपकी पोस्ट देख के लोगों को ये थॉट आ रहा है कि ये पर्सन ये एंटरप्रेन्योर है, या फिर ये थॉट आ रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट डाल रहा है? कमेंट करके बताना मुझे कितने लोग इस बात से एग्री करते हो कि सर जब हम पोस्ट डाल रहे हैं तो ये कोई, आप जज कर सकते हो आप क्या दिखाना चाहते हो, बट एक्चुअली में आपकी ऑडियंस क्या समझ रही है कि यार आप क्या हो। द पॉइंट इज आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड दोस्तों हाउ पीपल कनेक्टेड विद यू, यानी कि चलो आप कंटेंट भी डालो, डज नॉट मैटर, कंटेंट डालो बहुत अच्छी बात है, बट द एंड ऑफ द पॉइंट आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पा रही है? क्या आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पा रही है? क्या आपने कोई उनको ऐसा हुक दिया है जिसकी वजह से, कोई ऐसी वजह दी है जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट करे? या फिर व्हाट पीपल अंडरस्टैंड अबाउट योर बिजनेस, यानी लोग आपकी पोस्ट से, आपकी प्रोफाइल से, आपकी बायो से आपके बिजनेस के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, क्या आपको उसके बारे में पता है? और दोस्तों अगर आपके पास इसका आंसर नो आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, आपके मन में क्या चीज चल रही है, जल्दी 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 जल्दी। सर जब मैं प्रोफाइल शेयर करता हूं तो ऐसा लगता है स्कैमर है। ठीक है सर, मेरे प्रोफाइल के अंदर कुछ शो नहीं होता। सर मेरे प्रोफाइल के अंदर लोग कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे डाउट एक्चुअल में आपके साथ में चल रहे हैं, एंड यही वजह जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, राइट। और दोस्तों ध्यान रखना, एंड तक इस ट्रेनिंग के अंदर बने रहना, क्योंकि मैं एंड में आपको खुद प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर, या कोई भी क्रिएटर जिसने अपनी प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग की हुई है, कैसे की हुई है, वो सारी चीज बताऊंगा। दोस्तों आगे चल के बात करते हो, द पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअल में भाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों करनी है, उसकी वजह क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, दैट्स इट। देखो क्या होता है, बेनिफिट्स जो है सिंपल सी चीज है, पीपल नो अबाउट योर यू। दोस्तों लोग आपके बारे में जान पाते हैं, इसलिए अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, यानी कि अपनी आप प्रोफाइल को अच्छे से प्रोफेशनल बनाया हुआ है, राइट, एक क्रिएटर की प्रोफाइल बनाया हुआ है, सो डेफिनेटली लोग आपके बारे में इजीली जान पाते हैं कि एक्चुअली ये पर्सन है कौन। बट अगर आपकी प्रोफाइल दिखने से ऐसे लगते कि यार ये किसी मतलब ऐसी नहरे गहरे तो गहरे की प्रोफाइल है, तो कोई पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको देखने के लिए एक्चुअली पर्सन कौन। समझ में आ रहा है? सो मैं पर्सनली एक चीज बोलूंगा भाई, अगर आपको ये चीज दिख रही है कि भाई आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको काम करने की जरूरत है, डेफिनेटली आप काम करो, राइट। अब क्या करना है, इजिली इजी टू फाइंड। दोस्तों आपकी प्रोफाइल इजी टू फाइंड नहीं, वो लोग उसे इजिली ढूंढ पा। कैसा होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो लोग इजिली ढूंढ पाए, सिर्फ आपका फेस देख के, आपका नाम देख के अगर आपकी प्रोफाइल लोग ढूंढ पाए तो कैसा रहेगा? चाहते हो ऐसा? इंक्रीज योर रीच, आपकी प्रोफाइल के ऊपर रीच अच्छे से आ जाए, राइट, आपकी प्रोफाइल के ऊपर इजिली रीच आ जाए। चाहते हो इंक्रीज एंगेजमेंट, आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इजिली बहुत देर से एंगेजमेंट आ जाए? चाहते हो ऐसा? इंक्रीज फॉलोवर्स एंड पर्सनल कम्युनिटी। दोस्तों एक क्रिएटर की हमेशा अपनी खुद की पर्सनल कम्युनिटी होती है, एंड इसी कम्युनिटी के बेस पे वो अपना खुद का साम्राज्य इकट्ठा करता है। एक हर क्रिएटर की ना अपनी खुद की पर्सनल कम्युनिटी होती है। दोस्तों आप में से कितने लोगों की अपनी कम्युनिटी है, या आप में से कितने लोगों अपना खुद का ग्रुप है जिसके बेस पे आप क्रिएट कर पाओगे? कुछ है आपके पास में? आंसर अगर आ रहा है नो, सो द पीपीटी इज ओनली फॉर यू। पीपल नो अबाउट योर बिजनेस। सो पीपल आपके आपके बारे में ही नहीं, आपके बिजनेस के बारे में भी इजीली जान पाती है, राइट। दैट इज द मेजर पॉइंट्स, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, राइट। दोस्तों आगे चल के पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, ना लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल पिक्चर। देखो एक चीज ध्यान से समझो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल को लोग किस इंटेंशन से देखेंगे। भाई मुझे एक चीज बताओ, अभी पता है मैंने ऐसे ही लोगों की प्रोफाइल देखी है जो कि सिर्फ भाई बनियान पहनी हुई है और ऐसे फोटो खींच के डाल रखी है, और भी कहते हैं सर हम तो क्रिएटर है। भाई ऐसे कौन से क्रिएटर है जो कि ऐसे डालते हैं? भाई अगर 6 एप्स हैं आपके तो चलो मानते हैं हाँ भाई भाई क्रिएटर हो सकते हैं,
डेफिनेटली भाई क्रिएटर हो गए भाई, एब्स आप फिटनेस क्रिएटर हो, बट नहीं आपकी एब्स है, बस कुबेर महाराज जी ऐसे इतने बड़े थूम निकली पड़ी भाई। आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में क्या चीज है ध्यान से जरा, तो वो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो पॉइंट इज, अगर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर डेवलप करनी है ना, तो प्रोफाइल पिक्चर डेवलप करने के लिए कोशिश करो कि अपने सिर्फ हेडशॉट ही लगाओ, राइट। अच्छा, अभी जो आपको एक कंफ्यूजन है कि थोड़ा सा हमें बताओ कि कैसे करना है। ध्यान समझ रहा कि अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर मेंटेन करनी है, 3 चीजों को ध्यान रखो। पहला, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्लरी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी ऑडियंस आपको ढूंढती है ना, तो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि यार एक्चुअली ये पर्सन जिसको मैं देखना चाहता हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये पर्सन प्रोफेशनल है। सेकंड पॉइंट इज, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है भाई, अपना सिर्फ हेडशॉट लगाओ, पूरी बॉडी कभी भी मत लगाना, पूरी बॉडी कभी भी मत लगाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, जो तीसरा एंड मेजर पॉइंट है, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल डीपी के अंदर जो है ना शायरियां लिख देते कि भाई अपनी दर्द भरी पूरी शायरी लिख देते हैं भाई। क्या वो शायरी वो प्रोफाइल पिक्चर पे पढ़ पाएगा? क्या वो शायरी प्रोफाइल पिक्चर पे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता कोई भी, बट फिर भी हम सारी चीजें लिख देते हैं कि बस ये लो मेरी प्रोफाइल डीपी, मेरे डीपी पे दिखना चाहिए, मेरी दुख दिखना चाहिए। और ये वो सारे लोग करते हैं जिनके बाबू शोले छोड़ के चली गई, राइट। सो दोस्तों ध्यान रखना कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो आपके नाम से नहीं, आपकी डीपी से भी आपको पहचाने, राइट। तो आपको अपनी डीपी को इतना ज्यादा प्यारा बनाना, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना कि आपकी डीपी को लगे कि यार ये बंदा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये सर? नो, और टेंशन मत लेना, मैं एंड ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर हर एक चीजें आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ये सर? नो, ये सर? नो यार, राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स। 3 पॉइंट्स मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट इज, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एकदम हाई क्वालिटी की रखनी है। सेकंड दोस्तों, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर कभी भी पूरी बॉडी नहीं लगानी, एटलीस्ट हेडशॉट ही लगाना है जो कि आपको प्रेजेंट करता है, लोग आपके फेस से आपको जानेंगे, राइट, आपकी बॉडी से नहीं जानेंगे। थर्ड पॉइंट है इसकी, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर कोई वर्ड्स का यूज मत करना, कोई टेक्स्ट का यूज मत करना। अगर आपने किया है कि अभी अभी चेंज कर दो। समझ में आ गया? 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, क्लियर हो गए? यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स। टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा। ओके भाई, बच्चों की तरह समझाऊंगा यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो एक चीज है, लोग ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को या फिर एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भाई एक रॉकेट साइंस समझ लेते कि यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि तो पता नहीं नासा की नॉलेज हो। भाई ये नासा का ज्ञान नहीं है, नासा का ज्ञान होता तब का वहां पे 1.5 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की नौकरी लगी होती। पर ये वो नॉलेज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुड बी वर्क डन। कैसे होता है ध्यान समझ रहा, प्रोफाइल शुड बी इजी टू रीड। तो ध्यान समझना, अगर आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर एसईओ मैनेज कर रहा है, कितने लोग एसईओ करना चाहते हैं मुझे कमेंट करिए जल्दी। How many people are want to SEO on your profile? दोस्तों अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर एसईओ करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर करना चाहते हैं, जल्दी 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 भाई, जितनी भी ऑडियंस है कमेंट करके बताओ। राइट डाउन चैट बॉक्स। यस यस सिरी जी, यस 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 महमूद जी, श्रीवीन जी, केशव जी, काशिफ जी, ग्रेट ग्रेट, एकता जी, कुंदे जी, अनमोल जी, दैट्स अमेजिंग एंड व्हाट अ लवली ऑडियंस, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, प्रोफाइल शुड बी इजी टू रीड। दोस्तों अपनी प्रोफाइल को आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा रखना कि यार इजी सामने वाला पढ़ सके। मैंने पता है ऐसे भी लोगों की प्रोफाइल देखी है, जैसे DRS एक्सेस वाई सोल्जर। ओ माय गॉड भाई, ऐसी ऐसी प्रोफाइल के नाम के सामने वाला याद रख पाएगा आपका नाम? ऐसे भी लोग रखते हैं कि दिल टूटा आशिक ब्लैक लवर। ओ माय गॉड भाई साहब, ऐसा लग रहा है यही एक लोन है। मोहित जी समझ में आ रहा है भाई? ये जो आपके, अच्छा ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने ऐसे नेम यूज किए हैं? आप में से कितने लोगों ने ऐसे नेम यूज किए हैं मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। आसिया, आसिया जी, बलेराम जी, मोहम्मद जी, सपना जी, मोहित जी, निखिल जी, राजू जी, काशिफ जी, जल्दी जल्दी। देखो सब ईमानदारी से सब बोल रहे हैं। बस सिंपल सी चीज है, अगर आप, जो कोई नहीं यार, बट अपने को अब उसको ऑप्टिमाइज करना है ना, अपने को अब उसको ऑप्टिमाइज करना है। आपने क्या करना है, प्रोफाइल टू बी इजी टू रीड, यानी कि ऐसे, देखो सबसे पहले क्या है, अपने जो है ना प्रोफाइल के ऊपर वो नाम देखो जो आप इजीली देख पाओ, सामने वाला आपका नाम पढ़ पाए। जैसे मेरा नाम अंश बिडलान, ठीक है, तो मैंने क्लियर लिखा हुआ है भाई, कोच अंश बिडलान, दैट्स इट। सामने वाला मुझे देखेगा भाई, नाम से पता लग रहा है भाई ये बंदा कोच है, फालतू की चीजें नहीं करेगा, बात खत्म। तो भाई आपके नाम से लोग आपको पहचान पाए, आपकी स्ट्रीम को पहचान पाए, ऐसे ही अपना नाम क्लियर करना है।
और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप स्पीकर हो, अगर आप कोच हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप बिजनेस मैन हो, या फिर कोई भी हो, तो उसी की तरह अपना नाम एक सर्च करो जिसको लोग इजी कर पाए, समझ पाए। सेकंड पॉइंट इज क्लियर योर ब्रांड लोगो। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते तो दोस्तों आप अपनी ब्रांड की लोगो लगाना स्टार्ट करो। रिचिन का लोगो आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रिचिन का लोगो आप लगा सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा लोगों का, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आज की डेट के अंदर हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर है, राइट। दोस्तों बहुत तेजी से अपन ने ग्रोथ करी है मिलके, बहुत तेजी से हम आगे बढ़े हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक चीज समझ में, क्लियर योर ब्रांड लोगो, क्लियर करके अच्छे से। अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास नहीं है प्रोफाइल पिक्चर, आप तब तक के लिए अपनी जो है अपना प्रोफाइल पिक्चर ना लगा के कंपनी का लोगो लगा दो। सेकंड थर्ड पॉइंट इज क्लियर योर बिजनेस नेम। दोस्तों जिस बिजनेस से कनेक्टेड हो उसका क्लियर नेम आना चाहिए, कि कभी भी पर्सन अगर आपको सर्च करे या फिर कंपनी को सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल भी वहां पे मेंशन, समझ में आ रहा है, आपकी प्रोफाइल भी वहां पे मेंशन हो। दैट्स अ इजी, दैट्स अ इजी वे। समझ में आ रहा है। आपने क्या करना है, तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। प्रोफाइल शुड बी इजी टू रीड, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो इजीली लोग सर्च कर सके, लोग टाइप कर सके, लोगों को याद रख सके। तीन चीजें। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, क्लियर योर ब्रांड लोगो। अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते तो अपने ब्रांड का लोगो लगाना स्टार्ट करो। क्लियर योर बिजनेस नेम, यानी कि अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो उसके साथ में जिस बिजनेस से कनेक्टेड हो, राइट, आप जिस भी बिजनेस से कनेक्टेड हो डेफिनेटली उसका नाम भी साइड में लिखा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल वहां पे रैंक करेगी। समझ में आ रहा है। और उसको पता होगा कि यार ये पर्सन एक्चुअल में प्रोफेशनल है, कोई एरा गैरा नहीं है। ज्यादा पॉइंट समझ आया मुझे कमेंट करके बताओ, ज्यादा पॉइंट समझ में आया। देखो एक चीज बताओ, आपकी जो प्रोफाइल है ना, राइट, आपकी जो प्रोफाइल है वो अपने नाम में एक ब्रांड है। ये समझ के चलो कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अपने नाम पे एक ब्रांड है। तो उस प्रोफाइल को आप क्या दे सकते हो, आप उसको कैसे एक ब्रांड बना सकते हो, उसके ऊपर आप काम करना है। यूज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ब्रांड को कैसे, प्रोफाइल को ब्रांडिंग कैसे करनी है, ध्यान रखना। यूज ब्रांड आइकॉन, राइट। देखो एज एग्जांपल मैं पर्सनली एक चीज बोलूं कि आप ना अपना फेस ज्यादा मेजरली यूज करो, आपको ज्यादा इजी होगा इन चीजों को समझने में, राइट। क्योंकि आपका फेस को ही अगर आप ब्रांड वैल्यू बना लोगे ना तो आपके फेस से लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे, एंड उससे ही लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो मैं पर्सनली चीज बोलूंगा कि अपनी प्रोफाइल का अपना ही फेस यूज करना, राइट। जो इजी लोग नहीं कर पाते डेफिनेटली वो ब्रांड आइकन अपना यूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज आप अपनी प्रोफाइल को एज अ ब्रांड लेके चलो। तो एज अ ब्रांड मतलब कि आपको अपनी प्रोफाइल को सजाना है, आपको अपनी प्रोफाइल को डेकोरेट करना है, क्लास मेंटेन करना है, राइट। एंड दोस्तों नॉट यूज रीडेबल लोगो, ऐसा लोगो बिल्कुल भी मत यूज करना जो कि आपकी प्रोफाइल के अंदर लोगों को पढ़ना पड़े। मैंने पहले ही बोल दिया था प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि भाई ऐसी चीजों लाइक डीपी, आपकी बायो, आपका टैग्स जो आप यूज कर रहे हो। आज की डेट में हैशटैग्स इतने यूज नहीं चलते, राइट। आपको अपनी प्रोफाइल को वो लेवल अगर देना है ना तो डेफिनेटली आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा। नॉट यूज रीडेबल लोगो, ऐसा लोगो मत लगाना जिसको लोगों को पढ़ना पड़े। प्रॉपर एक आइकन लगा देना वो ज्यादा बेटर है। यूज योर हेडशॉट इन योर प्रोफाइल पिक्चर, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई अपनी प्रोफाइल का हेडशॉट लगा, राइट। दैट इज इजी टू लर्न, लोगों को इजीली समझ में आ गया यार चीजों को करना कैसे है, राइट। भाई सिंपल सी चीज है, अपनी प्रोफाइल को ब्रांड लेके चलोगे तो बने। समझ में आ रहा है, कितने लोग समझ मुझे कमेंट करके बताओ यार, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। टेंशन मत लो, बायो के ऊपर आ रहा हूँ। भाई ये सारा जो ज्ञान मैंने अभी आपको दिया ना, ये सारा का सारा प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, आपके जो है नेम के ऊपर था, दैट्स इट। अब दोस्तों जो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड योर बायो। बायो के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड योर प्रोफाइल यूजर नेम। एक तो होता है आपका प्रोफाइल नेम और दूसरा होता है प्रोफाइल यूजर नेम, दो नाम होते हैं ना। एक होता है प्रोफाइल नेम और दूसरा होता है यूजर नेम। अब प्रोफाइल नेम के अंदर आपको क्या यूज करना, वो चीज ध्यान समझो, इजी टू रिमेंबर। देखो वहां पे भी ऐसा नाम यूज कर रहा है जो कि लोगों को याद रख सके, राइट। मैंने अपना जो है प्रोफाइल के ऊपर नाम डाला हुआ है, जो प्रोफाइल नेम है उसमें कोच अंश बिरला डाला हुआ है। मैंने फिर अपना जो यूजर नेम है उसमें मैंने अपना खुद का नाम डाला हुआ है, दैट्स इट, अंश बिरला, दैट्स इट। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने इतना सिंपल नाम रखा, भाई कोई भी पहचान लगा रहा, आपका राजेश कुमार है, विनय राठौर है, या फिर विवेक राजपूत है, दैट्स इट, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। तो अभी मुझे कमेंट करके बताओ अपना, फटाफट अपना नाम लिखो प्रॉपर, यहाँ पे आप क्या नाम लिखने वाले हो, जल्दी में आपने क्या नाम लिखा हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। आपने क्या नाम लिखा हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। आपने क्या नाम लिखा हुआ है, सीरी, योगेश प्रजापति, एम वाली ये हटा दो भाई,
सपना एंड योर नेम, अनमोल रिचेंड, एंटरप्रेन्योर रोशन, बहुत अच्छा है, अनमोल रिचेंड। और दिनोरिश 02, दोस्तों ये चेंज कर दो, अनमोल रिचेंड, ठीक है, अच्छा है। और अश्मीना सप्रा, ठीक है, अरुण भूमि, ठीक है, रश्मि सपना योर नेम, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, दैट्स अमेजिंग, शोभित, आयुषी, ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो एक चीज क्लियर है कि भाई आपने जो चीजें लिखनी है ना वो लिखो, राइट, कोई और दूसरा नेम नहीं आना चाहिए। दैट्स इट, यूजर नेम यहाँ पे क्लियर हुआ। यूजर नेम के बाद आपकी आती है बायो, बायो के अंदर क्या रखना है, यूज व्हाट इज योर बेस्ट हॉबी। देखो सबसे पहले ना एक चीज ये क्लियर कर लो कि भाई आप अपने जो यूजर नेम है, यूजर नेम के नीचे आपकी क्या है, बायो आती है। बायो के अंदर जो पहली लाइन है, पहली लाइन के अंदर क्या आना चाहिए, भाई आपको लोग क्यों फॉलो करें, राइट। आपके अंदर भाई, क्योंकि सामने वाले को तो ये दिखाना भी तो है ना कि भाई आप कौन हो, कौन हो आप, क्यों क्यों लोग आपको फॉलो करें। आप कोई मोदी नहीं हो, आप कोई सेलिब्रिटी, कोई सुपरस्टार, कोई पर्सन नहीं हो जिसको लोग फॉलो करें, तो व्हाई पीपल आर फॉलोइंग यू। सो दैट्स द पॉइंट इज, आपने क्या करना है कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि भाई लोग मुझे फॉलो करें, तो आपको वो दिखाना होगा, व्हाई यू फॉलो मी। मैंने अपनी प्रॉपर भाई, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी प्रोफाइल, प्रॉपर वहां पे दिखेगा कि मैंने क्या क्या चीजें यूज की है, क्या क्या वर्ड्स का मैंने यूज किया, क्या क्या टैक्स का मैंने यूज किया, जो कि मुझे दिखाते, मुझे प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दोस्तों आपने ना प्रॉपर दिखाना कि यार आपकी हॉबी क्या है, राइट, या फिर व्हाट इज योर ब्रांड, आपने अभी तक क्या किया है, हु आर यू, दैट्स इट। अगर आप कोच हो, कोच लिखो, अगर आप ट्रेनर हो, ट्रेनर लिखो, कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर लिखो, हेल्थ फिटनेस कोच हो, वो लिखो, डिजिटल क्रिएटर हो, वो लिखो, कंटेंट क्रिएटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, या फिर जो है डिजिटल वीडियो मार्केटर हो, डज नॉट मैटर, जो भी हो आपको उसको क्लियर लिखो कि व्हाई पीपल आर फॉलोइंग यू। समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करें भाई, यार एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, और फैमिली राइट डाउन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस, जल्दी 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 जल्दी, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो दोस्तों यूज व्हाट इज योर हॉबी, अपनी हॉबी वहां पे लिखो, लाइक आप अपनी हॉबी लिख सकते हो, अपना पैशन लिख सकते हो, राइट। व्हाट इज योर ब्रांड, आपने क्यों, आप कौन हो, आप ब्रांड क्या है भाई, क्या मकसद है आपका, क्या क्या कर रहे हो। मैंने ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखी थे, वो लिखते कि आर a man to mission 100 peoples of करोड़पति, दैट्स इट। तो दोस्तों इस टाइप से जब आप कुछ चीजें देखोगे ना, क्यूरियोसिटी अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ यार, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इजीली होगा, राइट। दोस्तों आगे चल के बात करता हूँ, सेकंड बायो के अंदर क्या लिखना है, राइट योर यूएसपी, राइट योर यूएसपी, मेकिंग मनी एंड फ्री टाइम। रिया जी प्लीज चेंज कर दो, ये बायो ऐसे बहुत चीप लग रही है, सो प्लीज इसको ना चेंज करना है अपने आप को, ध्यान से बताना। सेकंड बायो के अंदर क्या करना है, राइट योर यूएसपी। यूएसपी मतलब भाई यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपके अंदर आपकी भाई, देखो सिंपल सी चीज है, आपकी क्या औकात है जो कि लोग आपको जाने, सिंपल सी चीज है। आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो लोग आपको देखें, लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करें, सिंपल सी चीज है, इसको लिखो। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके अंदर ऐसा क्या, आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, वीडियो मार्केटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, या फिर क्या हो, हु आर यू, व्हाट इज योर यूएसपी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, पीपल आपको क्यों फॉलो करें, पीपल आपको क्यों देखें, आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट, आपकी रील्स क्यों देखें, हु आर यू, लिख लो फटाफट। मेक योर ग्रेट, दोस्तों ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट देखो जिसको लोग आपको दिखे और बोले यार ही इज अमेजिंग पर्सन, ही इज अमेजिंग क्रेजी, ही इज अमेजिंग क्रेजी पर्सन, व्हाट शुड फॉलो यू, पीपल क्यों फॉलो करें, जैसे मैंने आपको बोला भाई लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे। अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ना, सिंपल सी चीज है भाई, उनको कुछ मिलना चाहिए आपको फॉलो करने से, और अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा आपको फॉलो करने से, वो आएंगे देखेंगे चले जाएंगे, दैट्स इट। एंड द पॉइंट इज हॉबीज एंड पैशन। मैं देखो आज की डेट के अंदर मैंने अगर लिखा हुआ है ना अपनी, मैं दिखाऊंगा अपनी प्रोफाइल, दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, प्रॉपर सारी जो मैं बता रहा हूँ ना वो दिखाऊंगा, ये नहीं है कि सर मैं बोल के जा रहा हूँ, वो दिखाऊंगा, ठीक है। सो द राइट योर यूएसपी, मेक यू आर ग्रेट, व्हाट शुड फॉलो यू, पीपल शुड क्यों फॉलो करे लोगों आपको, राइट। अपना पैशन भी लिख सकते हो, अपनी हॉबीज लिख सकते हो, बट व्हाट इज इट दैट यू डू, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या, आप ट्रेनर हो, कोच हो, क्या हो। और ध्यान रखना अफिलिएट मार्केटर मत लिखना, नाम बहुत पुराना हो गया, अफिलिएट मार्केटर मत लिखना। भाई मजा आ रहा है, वैल्यू मिली है, मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, इल्मा जी सही लिखा है, ओके। वैल्यू मिल रही है भाई, वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है, यस और नो, पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है, यस और नो, एनर्जी है, फील है, वाइब है, यस और नो,
दैट्स अमेजिंग, व्हाट अ लवली 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 ऑडियंस। ओके, दोस्तों आगे चल के बात करता हूँ थर्ड बायो। देखो ध्यान से ना, जो आपकी बायो है ना वो थ्री थ्री लाइंस के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। जो आपकी बायो है, बिल्कुल अदिति ने सही लिखा है, हाउस वाइफ एंड कंटेंट क्रिएटर, दैट्स अमेजिंग, बहुत प्यारी आपकी बायो, ये चीज लिखना है, राइट। तो ध्यान रखो कि आपकी जो बायो है ना वो 3 लाइन के अंदर सबमिट जानी चाहिए, इससे ज्यादा जाओगे चौथी लाइन के अंदर सिर्फ सीटी आना है। क्या बोला मैंने? चौथी लाइन के अंदर सीटी आना, उसके अलावा नहीं आना। ध्यान समझो, सोशल मीडिया प्रूफ यानी कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या उखाड़ा है उसको वहां पे लगा लो। आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या उखाड़ा है, लिखो, लिख लो भाई। आप कहीं पे फीचर हो, आपका ब्रांड कुछ, आपको कुछ अवार्ड मिला हुआ है, या फिर आपके अंदर स्पेशल क्या है वो लिखो, राइट। आपके अंदर स्पेशल क्या है वो लिखो। सोशल प्रूफ, फीचर, ब्रांड्स, अवार्ड, व्हाट इज अबाउट स्पेशल फॉर यू, दैट्स इट। भाई ये चारों में से, पांचों में से कोई एक पॉइंट अपने लिए डिसाइड कर लो, जो भी आपको लिखना है, राइट। अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, आपने कुछ कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, कुछ पढ़ लिया, तो भाई डेफिनेटली वो चीज आप लिखना स्टार्ट करो, वो चीज आपको मदद करेगी खुद को स्टेबल करने में। समझ में आ रहा है? सो ये तीन चार पांच चीजों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। समझ में आया ये पॉइंट? ये सर नो, बहुत सिंपल है यार, बहुत बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। अभी मैं ना लास्ट में आपको एक चीज बोल रहा हूँ भाई, दैट इज कॉल्ड सीटीए। सीटीए मींस कॉल टू एक्शन, यानी कि लोग ने आपकी प्रोफाइल के हाईलाइट भी देख लिए। हाईलाइट्स के बारे में देखो, टेंशन मत लो, हाईलाइट्स के बारे में ना अपन आगे भी बात करेंगे। हाईलाइट्स के अंदर एक साइंटिफिक रीजन लगता है भाई, सिंपल सी चीज, आपके हाईलाइट के अंदर आपकी अर्निंग, आपके जो अचीवमेंट्स, आपके जो है वर्क, आपके जो प्रोफेशनल, आपके रिजल्ट्स, आपके फीडबैक्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीजें हाईलाइट्स के अंदर आती है, क्योंकि आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बिल्ड करती है। बट द पॉइंट इज सीटीए, कॉल टू एक्शन। अगर लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं, आपके लोग प्रोफाइल के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या दे रहे हो? आप, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करवाना चाह रहे हो? आप उनसे फॉलो करवाना चाह रहे हो, अपना यूट्यूब चैनल पे लाना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे लाना चाह रहे हो, डीएम करवाना चाह रहे हो, कॉन्टेक्ट करवाना चाह रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो? तो जो भी चीज आप चाहते हो अपनी ऑडियंस या आपकी ऑडियंस ये करे, दैट इज व्हाट आपको सीटीए डालना पड़ेगा। सीटीए मींस कॉल टू एक्शन। आप अपनी ऑडियंस से क्या करवाना चाह रहे हो, तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप का लिंक डाल दो, दैट्स इट। व्हाट्सएप का लिंक डाल दो कि आपकी ऑडियंस डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है चीजें? भाई सिंपल सी चीजें, यही सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो, एंड इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेके भाई आप खुद को और भी ज्यादा डेवलप कर पाओगे, राइट। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो देखो, मैं यहाँ पे आपको अपनी जो है प्रोफाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि जो है आपको इजीली ये प्रोफाइल समझ में आ जाएंगे ना, आप इजीली इसको ना देख पाओगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं यहाँ पे ना आपकी अपने प्रोफाइल को आप सभी से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी प्रोफाइल आप सभी को शेयर हो रही है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी प्रोफाइल शेयर हो रही है, यस और नो? मेरी प्रोफाइल शेयर हो रही है? ठीक है, ओके ओके ओके, डन। अब देखो यहाँ पे मैं ना आप सभी से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाए। मैं आपको ना प्रॉपर दिखा भी दूंगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है फोन की? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को फोन की, यस और नो? हो रही है ना? ठीक है। सो दोस्तों अभी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको ना अपनी प्रोफाइल सर्च कर, देखो मैंने दूसरी आईडी अपनी ओपन की हुई है। ठीक है, अब इस दूसरी आईडी के अंदर मैं क्लियर डालूंगा, मैंने डायरेक्ट अपना सिर्फ नाम सर्च किया है। ठीक है, रैंक हो गया। और अगर आप सिर्फ ये जो प्रॉपर नाम है ये लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली प्रोफाइल है, अंश बिडलान के नाम से। अब देखो प्रोफाइल के नीचे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, एक चीज और ध्यान से नोटिस करो, प्रोफाइल के नीचे समझ में आ रहा है, अंश बिडलान एंटरप्रेन्योर एंड कोच, दैट्स इट। भाई आपको ये तीनों चीजें इसी के अंदर मिल जाएगी। आप डायरेक्ट सर्च करोगे वेबसाइट के, मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ जाओगे। आप डायरेक्ट सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ जाओगे। अब वहां से क्या होना है, देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये, आपने मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखी, हेडशॉट लगा हुआ है, कोई और चीज तो नहीं लगाई हुई? हेडशॉट लगा हुआ है, यस नो? हेडशॉट लगा हुआ है ना? भाई ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, आपने हेडशॉट यहाँ पे लगाना है। यूजर नेम देखो, कोच अंशपिलान यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आपने जो प्रोफाइल का नेम है वो क्या लिखा हुआ है, मेरा सिंपल नेम अंशपिलान लिखा हुआ है, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है मेरी हॉबी। भाई एंटरप्रेन्योर एंड कोच यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। एंड पहली ही लाइन के अंदर मैंने पता क्या लिखा हुआ है, यंगेस्ट कोच इन ऑल ओवर इंडिया, जो कि एक्चुअल में हूँ भाई। सिंपल सी बात है, जो अपन ने किया है, अपन जो है वो हम लिखेंगे। भाई आपने यंगेस्ट कोच यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मेरी हॉबी क्या है, मतलब मेरा पैशन क्या है, क्या उखाड़ा है। देखो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स कोच, मैंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो मैंने, मेरा भाई क्या है मेरे अंदर, मेरा ब्रांड क्या है, मेरा ब्रांड है कि आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट कोच इन ऑल ओवर इंडिया। सेकंड पॉइंट, मेरी हॉबी क्या है, आई एम कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, दैट्स इट। और इसके बाद जो लास्ट की 2 लाइन है, इसके अंदर मैंने जो उखाड़ा है वो लिखा है।
क्या उखाड़ा है भाई? आज की डेट में दोस्त 90 से ज्यादा ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो ये चीजें मैंने लिखी है, ये चीजें अपन ने की है, प्रॉपर तरीके से किया, दैट्स वाई दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है आप सभी को। समझ में आ रहा है? अब प्रोफाइल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सीटीए दिया हुआ है। सीटीए क्या मैंने दिया हुआ है अगर आपको दिखेगा, तो अगर आप जाओगे प्रॉपर सीटीए भाई, आप बुक प्री कंसल्टेशन, ज्वाइन एंड अर्न, राइट, यूट्यूब चैनल का लिंक, रजिस्टर फॉर द वेबिनार, पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप, सारे लिंक यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सामने वाला जो भी करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्ट आप देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पोस्ट डाली हुई है, राइट। हर एक पोस्ट प्रोफेशनल लग रही है, यस और नो? प्रोफेशनल लग रही है, यस और नो? प्रोफेशनल लग रही है, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। देखो सारे के सारे मुझे लग रहा है फॉलो करने भी लग गए। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन चैट समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट, सिंपल सी चीज है भाई। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, दिखाओगे लोगों को, डेफिनेटली लोग आपके साथ में कनेक्ट करेंगे, लोग आपके साथ में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, राइट भाई। सिंपल सी चीज है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उसको हम नेक्स्ट और लेवल पे समझेंगे। हमें मुझे कमेंट करके बताओ लोगों को, आप सभी को वैल्यू मिली, यस और नो? वैल्यू मिली, यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स, वैल्यू मिली, वैल्यू मिली, यस और नो? यस और नो? यस और नो? थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको जनरली इस वेबिनार से वैल्यू मिली है, तो आपने सिंपल सा एक थोड़ा सा छोटा सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपने ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, एंड जो भी वैल्यू आज आपको वेबिनार से सीखने को मिलेगी, सर आज से ये वेबिनार के अंदर ये वैल्यू भी सीखने को मिली है, वो पॉइंट वहां पे लिखो कि सर ये पॉइंट है, राइट। एंड दोस्तों वहां पर रिचन को जरूर मेंशन करना, वहां पे मुझे जरूर मेंशन करना, राइट। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमारी ऑडियंस जो रिचन की फैमिली, उसने क्या क्या वैल्यू आज के स्ट्रीम से ली है, राइट। तो दोस्तों मेक श्योर करना, ये चीज जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वेबिनार के अंदर, राइट। और देखो सिंपल सी बात है, प्रोफाइल मेरी और भी क्या नाम है, मेरे डमी अकाउंट ऑलरेडी दूसरे बने हुए हैं, फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मेक श्योर करना रियल अकाउंट हो, राइट। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले वेबिनार के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।